गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये आपकी एसएसटी की बुक है और एसएसटी में चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे हैं, जिसमें हम लिव लॉन्गर बी हेल्दी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर इसमें हमने जो है क्लिनिकल थर्मामीटर और अलग अलग मशीनों के बारे में पढ़ा, जैसे स्टेथोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स एंड आज हम जो है एक्सरे मशीन और स्कैनर के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, जिसमें हम जो ये मशीन है माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से गैलीलियो ने जो है उसके दिमाग में विचार आया और उसने एक मशीन बनाई फ्लेयर ग्लास से, जिसको क्या बोला गया माइक्रोस्कोप बोला गया। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक्सरे और स्कैनर के बारे में बात करेंगे और आगे होगा तो आगे में बात करेंगे न्यू मेडिसिन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। एक्सरे मशीन कैन टेक पिक्चर ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। मतलब जो एक्सरे मशीन होती है वो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स की क्या करती है, फोटो लेती है। एक्सरे आर स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन। मतलब जो एक्सरे होते हैं उसका इस्तेमाल क्या किस चीज़ का फ़ोटो लेने के लिए किया जाता है, हमारी जो हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर हो जाते हैं उसको देखने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉनरेड रॉन्जन इन 1896। मतलब जो एक्सरे मशीन है उसका आविष्कार किसने किया था, विलियम कॉनरेड रॉन्जन ने किया था 1896 के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये है विलियम कॉनरेड रॉन्जन, जिन्होंने 1896 में एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट मशीन आती है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर हेल्प द डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन। Sophisticated machines like CAT scan, ultrasound, and MRI enables and a doctor to get exact picture of internal organ of our body। मतलब जो ये स्कैनर होता है, जैसे स्कैन करते हैं ना फोटोज़ वगैरह कुछ उस तरीके से, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको ये जो स्कैनर होता है फोटो जो हमारी पिक्चर्स को स्कैन करता है या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, उससे कुछ अलग होती है ये स्कैनर मशीन। तो ये क्या करती है, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ मशीन्स हैं जैसे कि कैट स्किन, अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई मशीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स को एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी देने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब जब उनसे हम हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में अंदर की तरफ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये सब चीज़ें करके हम पता लगाते हैं, जैसे कि स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमआरआई करते हैं कि किस हिस्से के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। नेक्स्ट है ईसीजी। इसको कहते हैं कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड ईसीजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यूज टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ अ ब्रेन। मतलब इसका क्या है, ये ईसीजी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट के जो हमारा दिल है वो किस तरीके से काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल जो है इसलिए किया जाता है। और जो ये ईईजी होता है इसका इस्तेमाल हमारे ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो स्कैनर में ये विभिन्न प्रकार की मशीनें आ जाती हैं जिनके बारे में हमने भी पढ़ा। तो चलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईसीजी किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। ईसीजी हार्ट वर्किंग कितने अच्छे तरीके से कर रहा है या फिर कुछ दिक्कत चल रही है उसके लिए किया जाता है। ईईजी ब्रेन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है न्यू मेडिसिन्स। न्यू मेडिसिन्स में क्या है, जो नई दवाइयाँ बनी हैं टाइम टाइम पर जिनसे बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात मिली है उनके बारे में यहाँ पे लिखा होगा। तो चलिए, अर्लियर पीपल डिड नॉट नो अबाउट द कॉज ऑफ डिसीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट। मतलब पुराने समय में, प्राचीन काल में या पुराने समय में जो हम कह सकते हैं, या अभी कुछ 100-200 साल तक जो है जो लोग थे उन्हें इतनी इतनी बीमारियों के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता था। दे कंसल्टेड विद द डॉक्टर एंड मैजिशियन टू ट्रीट एलिमेंट्स बिकॉज दे बिलीव दैट एविल स्पिरिट कॉज देम। इसलिए वो झाड़ पोछ वगैरह जो होता है बाबा वगैरह के पास जाते थे और उनसे चेक करवाते थे कि कोई जो है भूत वगैरह ने तो नहीं पकड़ लिया है, कुछ इस तरीके से, है ना। उन्हें उतनी बीमारियों का नहीं पता था और उनकी दवाइयों का भी नहीं पता था। तो ग्रेजुअली मेडिसिन वर डेवलप्ड टू क्योर डिजीज़। तो जो है भाग्य से क्या हुआ, कुछ मेडिसिन बनाई गई जो कि बीमारियों को ठीक करती थी। ये देखिए पेनिसिलिन है और यहाँ पर है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने
आविष्कार किया था, अभी पता चल जाएगा किस चीज़ का किया था। अब एग्जाम्पल देखिए, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो पेनिसिलिन की दवाई होती है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है और उसे बनाया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कब, 1928 के अंदर। ठीक है। कोनेन वाज डिस्कवर्ड टू क्योर मलेरिया। अब कोनेन के बारे में है कि कोनेन की जो दवाई होती है वो मलेरिया को ठीक करती है। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन कम्प्लीटली एरेडिकेटेड थ्रू वैक्सीनेशन। और जो स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता जिसको कहते हैं, उसका टीका बन चुका है, तो उससे उसको ठीक किया जाता है। इक्लिप्टिस इज गुड मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंजा। इक्लिप्टिस जो है वो आपके इन्फ्लुएंजा को ठीक करती है। इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी होती है। बिसाइड्स दिस देर आर मैनी अदर एंटीबायोटिक एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। जो दवाइयाँ हैं ये क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। इनका भी अलग अलग बीमारियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक जो भी पढ़ाया गया है इसको आप दोबारा सुन सकते हैं। तो ये था आज के लिए, हमने एक्सरे स्कैनर, न्यू मेडिसिन के बारे में पढ़ा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया, कब किया, है ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या रोक सकता है, या कौन सी दवाई ऐसी है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, मलेरिया को ठीक करने के लिए किस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल पॉक्स के लिए किस चीज़ के टीके का, या इकेलेप्टिस जो है वो क्या वो किस चीज़ की कौन सी बीमारी को ठीक करती है। तो इस तरीके से। और कुछ आपसे पूछा जा सकता है कि नेम एनी 2 और 3 एंटीबायोटिक्स, तो आप इन सब के नाम बता सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।